नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आपको हम बताने वाले हैं बिहार सरकार की तरफ से पेंशन को लेके बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। अगर आपके घर में भी किसी की वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या फिर दिव्यांग पेंशन पिछले मार्च, अप्रैल, मई महीने से नहीं आई है और आप परेशान हैं, तो पैसा कब आने वाला है, कितना आएगा, कहीं आपकी पेंशन बंद तो नहीं हो गई है। यह वीडियो आज आपके सारे सवालों का जवाब देने वाली है। इस वीडियो में आपको लाइव सबूत के साथ बताऊंगा कि सरकार ने आपकी जो रुकी हुई पेंशन को लेकर क्या आदेश जारी किया है। आपके खाते में इस बार 1100 आएंगे या सीधे आप लोग को 3300 रुपये मोटी रकम आने वाली है। और सबसे ज़रूरी जो बात है, अगर लिस्ट में आपका नाम कट गया है तो उसे आप लोग को वापस कैसे चालू करवाना है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों एक भी जानकारी आपकी अगर छूट गई तो पेंशन का पैसा अटक सकता है। अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार पेंशन बड़ी खुशखबरी, 3300 रुपये एक साथ में आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन ये पैसा कब आपके खाते में दिया जाएगा और ये पैसा किन लोगों को मिलने वाला है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं पेंशन रुकने की असली वजह क्या थी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पेंशन लाभार्थी हैं, जो कमेंट में लगातार पूछ रहे थे कि आखिर पिछले 2 से 3 महीनों से बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा क्यों नहीं आ रहा था। क्या सरकार ने योजना को बंद कर दिया है? दोस्तों इसका जवाब है कि नहीं, योजना बिल्कुल बंद नहीं हुई है। पेंशन रुकने के दो बहुत बड़े तकनीकी कारण थे जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। पहला जो कारण है, बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर सभी पेंशन धारकों के डेटा को एक नए सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर कर रही थी, जिसका नाम है केंद्रीय एसएनए स्पर्श पोर्टल। इस नए सिस्टम से डेटा ट्रांसफर होने की प्रक्रिया वजह से सर्वर और बजट का काम पूरी तरह से होल्ड यानी रुका हुआ था, ताकि किसी गलत व्यक्ति के खाते में पेंशन का पैसा ना चला जाए। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है, बिहार के करीब 31 लाख पेंशन लाभार्थियों की पेंशन सरकार ने खुद रोकी हुई है। क्यों की रोकी है? और दोस्तों इन लोगों ने अपना सालाना जीवन प्रमाणीकरण यानी ई-केवाईसी यानी अंगूठा लगाकर यह साबित नहीं किया कि वे जीवित हैं या नहीं। सरकार हर साल यह नियम कड़ा रखती है ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके। अगर आपने भी मार्च महीने का अपना ई-केवाईसी नहीं कराया तो आपकी जो पेंशन है इसी वजह से रुकी हुई है। यानी दोस्तों आप लोग की जो पेंशन है केवाईसी की वजह से, आपका आधार डीबीटी की वजह से, इन सभी कारणों से रोक दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कब आएगा पैसा और कितना मिलेगा किसको। यानी अब आते हैं सबसे बड़ी खुशखबरी पर, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिर रुका हुआ पैसा आपके खाते में कब भेजा जाएगा? तो दोस्तों सरकार ने सामाजिक कल्याण विभाग से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार तकनीकी काम अब 100% पूरा हो चुका है। सरकार ने बजट पास कर दिया है और आज 1 जून से लेकर 20 जून 2026 के बीच बिहार के सभी योग्य पेंशन लाभार्थियों को बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजना शुरू कर दिया जाएगा। यानी अगले कुछ दिनों के भीतर आपके मोबाइल पर पैसे आने का मैसेज मिलना शुरू हो जाएगा। यानी जो पेंशन का पैसा है 1 जून से लेकर 20 जून के बीच में आपके खाते में कभी भी जमा हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों का ई केवाईसी प्रमाणीकरण या दोस्त आधार डीबीटी लिंक होगा, उन्हीं के खाते में यह पैसा दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इस बार आपके खाते में कितना पैसा मिलेगा। यानी ध्यान से सुनिए, बिहार में वर्तमान नियमों के तहत हर महीने 1100 रुपये प्रतिमाह की दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है। क्योंकि पिछले 2 से 3 महीनों का भुगतान रुका हुआ है, इसलिए सरकार इस बार किस्तों को रोक रोक कर नहीं बल्कि एक साथ भेजने वाली है। यानी दोस्तों अगर आप लोग का जो पैसा है 2 या 3 महीने का रुका हुआ है तो एक साथ में आप लोग को मिलने वाला है। जिन लोगों की 2 महीने की पेंशन बाकी है उनके खाते में एक साथ 2200 रुपये आएंगे। और जिन लोगों बुजुर्गों की 3 महीने यानी मार्च, अप्रैल, मई की पेंशन अटकी हुई है, उनके बैंक खाते में 3300 रुपये एक मुश्त एक साथ भारी ट्रांसफर की जाएगी। यानी दोस्तों जिन लोगों का 3 महीने का है उनको 3 महीने का पैसा एक साथ मिलेगा। जिन लोगों का 2 महीने का है उनको 2 महीने का मिलेगा। और जिन लोगों का 1 महीने का है
उनको 1 महीने के हिसाब से मिलेगा। यह पैसा सीधे उस बैंक खाते में जाएगा जो आपके आधार डीबीटी से लिंक रहेगा। इसलिए अपने बैंक खातों को एक्टिव ज़रूर रखें और चेक कर लें कि आपका आधार डीबीटी लिंक है कि नहीं बैंक में। अब दोस्तों, जो रुकी हुई पेंशन पाने के लिए 3 काम आप लोग को तुरंत करना होगा और चेक भी करना होगा। कौन-कौन सा? लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी चेतावनी भी है। अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो हो सकता है कि 10 जून यानी बीत जाने के बाद भी आपके खाते में 1 रुपया भी ना आए दोस्तों। अगर आपके फार्म में, आपकी पेंशन में कोई कमी है तो उसे जल्दी से पूरा करवा लीजिए, नहीं 10 जून से आप लोग को जो पेंशन का पैसा है बैंक खाते में आने वाला है, वो नहीं मिल पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी रुकावट के आपकी जो रुकी हुई पेंशन है पूरी आपके खाते में आ जाए, तो आज का ये 3 काम आप लोग को तुरंत करना होगा। कौन-कौन सा? पहला नंबर, तुरंत ई-केवाईसी करवाएँ, यानी जीवन प्रमाणीकरण। अगर आपने इस साल अपना अंगूठा लगाकर जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है तो तुरंत अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर, वसुधा केंद्र या अपने ब्लॉक पंचायत भवन में जाएँ। वहाँ केवल 2 मिनट अपना बायोमेट्रिक अंगूठा लगवाकर ई-केवाईसी पूरा करवाएँ। जब पोर्टल पर आपका ई-केवाईसी सक्सेसफुल नहीं दिखेगा, सरकार आपका 3300 रुपये भुगतान जारी नहीं करेगी। यानी आपका आधार प्रमाणीकरण जब तक नहीं होगा, तब तक ये पैसा आप लोग को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं नंबर 2, बैंक खाते का आधार सीडिंग। यानी आप लोग को कई बार आपका बैंक खाता चालू होता है लेकिन वह आधार से लिंक यानी एनपीसीआई पोर्टल पे सीडेड नहीं होता है, क्योंकि सरकार अब केवल डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसा भेजती है। इसलिए अपने बैंक शाखा में जाकर मैनेजर से कहें कि मेरे खाते की आधार सीडिंग और डीबीटी चालू कर दिए। इन दोस्तों, अगर आपका डीबीटी नहीं लिंक है तो आप लोग ऑनलाइन भी लिंक कर सकते हैं, किसी बैंक में लिंक कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। अब घर बैठे आप लोग को बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एनपीसीआई की वेबसाइट से। दोस्तों, तीसरा जो नंबर है, यानी घर बैठे अपना जो स्टेटस है चेक करें। आप खुद या अपने घर में जो बच्चे हैं उनसे कहकर इंटरनेट पर बिहार सरकार के आधिकारिक ई लाभार्थी पोर्टल पर या दोस्तों एसएसपी एमआईसी पोर्टल पे जाएं और वहां पर चेक करें। बेनिफिशियरी पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर डालकर चेक करें कि आपका जो पेंशन का स्टेटस है वो क्या दिखा रहा है। अगर वहां पर रेडी फॉर पेमेंट या सेंड टू बैंक लिख रहा है तो समझ जाइए आपका जो पैसा है बस आने वाला है। तो भाइयों और बहनों, बिहार सरकार की तरफ से जून का महीना हमारे सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात लेके आया है। बस आप अपना ई-केवाईसी, आधार, बैंक लिंक दुरुस्त रखिए, आपका पैसा सुरक्षित आपके खाते में पहुंच जाएगा। जैसे ही आज शाम या दोस्तों कल आपके खाते में पैसा आना शुरू होगा, मैं आपको वीडियो बनाकर सबसे पहले लाइव प्रूफ दिखा दूंगा कि पैसा आना शुरू हो चुका है। अगर आपको आज की यह जानकारी सच्ची और सही अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने बिहार के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, अपने गांव के लोग हैं, उन दोस्तों के पास यह ज़रूरी शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी बुजुर्ग या ज़रूरतमंद जानकारी के अभाव में परेशान ना हो। वीडियो को एक लाइक और ज़रूर कर दें और सरकारी योजनाओं को ऐसी बिल्कुल सही और सटीक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे अगली नई और नई काम की जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।